हाय गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 9 अमाइंस का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस चीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है। सबसे पहले लेक्चर में हमने किसकी बात करी थी? सबसे पहले में हमने नेमिंग करी थी। अगले वाले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन करी थी अमाइंस की। उससे अगले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज करी और 2 लेक्चर लगे हमें बेसिसिटी को पढ़ने में। पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली बेसिसिटी, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, पूरा हमने पढ़ लिया। अगली जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं आज हम पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे प्रॉपर्टीज को। बराबर है? यस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चे, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। देखो यार, पता है क्या, जैसे लेक्चर लेने से पहले ना 5 मिनट थोड़ा रिवाइज कर लो ना, पन्ने पलटा लो, वो हो जाता है रिवाइज, है ना यार। तो एक बार आप पन्ने पलटा लो कि अच्छा ये पढ़ रखा है, तो टॉपिक आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ सकता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, अरे भाई डस्टर कहाँ है? प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है। तो क्या होती है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस? सुबह के बज रहे हैं 7 और बारिश का मौसम हो रहा है, बादल थोड़ा सा गड़गड़ कर रहा है, ठीक है ना। ओके, और तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में आपने याद होगा, अगर आपको याद होगा कि एल्काइलेशन, हमने अमोनोलाइसिस वाली एक प्रॉपर्टी करी थी, प्रॉपर्टीज में प्रिपरेशन करी थी, एक प्रिपरेशन करी थी हमने, उसी को हमने प्रॉपर्टी में भी बना रखा है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एक, जिसे हम कहते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, भाई नाम से तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि एल्काइलेशन पता नहीं क्या होगा, पर है कुछ नहीं, है हलवा। हमने ऑलरेडी अमोनोलाइसिस में पढ़ रखा है, सेम एज अमोनोलाइसिस, एज अमोनोलाइसिस। आपको अमोनोलाइसिस याद होगा क्या होता है? अमोनिया के अंदर एल्काइल हैलाइड डालते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमाइन बन जाता है ना, क्वाटरनरी तक जाती है रिएक्शन। यस, उसी को कहते हैं एल्काइलेशन। अरे हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि भैया अमाइंस जो है वो कैसे कैसे रिएक्शंस कर सकते हैं। अब कैसे कैसे कर सकते हैं वही देख रहे हैं यार। पहली एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हमारे पास मान लो अमाइन है R, या मान लो मैं सिंपल बोल दूं RCl है, इसके अंदर मैंने अमोनिया डाला, NH3 डाला। क्या डाला? NH3, अमोनिया डाला। आप सभी जानते हो क्या होगा, एक H हट जाता है, एक Cl यहां से हट जाता है और R इस पे लग जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है RNH2, 1 डिग्री अमाइन। फिर इसके अंदर अगर आप दोबारा क्या डालोगे, RX डालोगे। अगर इसके अंदर आप दोबारा क्या डालोगे, RCl डालोगे, तो फिर एक H और Cl अपना निकल जाएगा। अरे ये हमने प्रिपरेशन में कर रखा है बच्चा, इसीलिए तो कह रहा हूं एक बार रिवाइज कर लोगे तो बेहतर समझ में आएगा। बराबर है? तो एक Cl एक H फिर से HCl बन के निकल जाएगा और ये R इस पे लग जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा RNH और इधर भी एक R आ गया, ये हो गया 2 डिग्री। अब फिर से मैंने 1 मोल और डाल दिया, तो ये हो गया RCl, तो ये R एक और लग जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा RNR और यहां पे भी क्या आ जाएगा R, तो ये क्या बन गया 3 डिग्री अमाइन। अरे भाई ये रिएक्शन याद है अमोनोलाइसिस की? यस यस यस। तो मैं कहना, एक और डाल दोगे क्वाटरनरी बन जाएगा, एक और डाल दोगे क्वाटरनरी बन जाएगा। ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, और ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन, बराबर है? यस यस यस, ठीक। अब मैं आप लोगों को अगली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं एसिटाइलेशन, है ना। देखो ये हो गया अल्काइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन। ध्यान सुनो, देखो क्या होता है हमारे पास। हमें क्या करना है, ये तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना कि हमने अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, करा रखा हमने, प्रिपरेशन में कर रखी है। अगली प्रॉपर्टी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, मेरे ख्याल बारिश 1 मिनट स्टार्ट हो गई है क्या? यस गाइस, यस यस यस, बारिश शुरू हो गई है ना। हमारे यहाँ तो सुबह मतलब 7 सवा 7 हो गए होंगे, 7:15 ऐसे 7:30, पता नहीं कितना हो रहा होगा, स्टार्ट हो गई है ना। देखो
एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन, तो क्या होता है भाई एसिटाइलेशन में, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। एसिटाइलेशन में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि क्या है, हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, हमारे पास एस्टर है, हमारे पास क्या है एसिड एनहाइड्राइड है। देखो एसाइलेशन के अंदर एसिटाइलेशन के अंदर एसाइल हैलाइड है, हमारे पास क्या है एस्टर है, और हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है एसिड एनहाइड्राइड है। मैं रिएक्शन को एक ही में करके दिखा दूं, कैसे, मैं समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो मान लो ये मेरे पास, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसमें मैं अभी तुम्हें एक बात बताऊंगा। देखो मान लो मेरे पास क्या है, अमाइन है, RN, इधर H है और इधर क्या है H है। भैया ये तो 1 डिग्री अमाइन है ना, हाँ ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास बच्चे, 1 डिग्री अमाइन है। मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है। अब 1 डिग्री अमाइन है, अब पता है जब तो अपनी एनसीईआरटी खोलेगा ना, तो भैया अपनी एनसीईआरटी को सामने रख, मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिएक्शन रो करा रहा हूं। देखो इस R की जगह मैं AR भी लिख सकता हूं। भैया AR क्या होता है, AR यानी एरोमेटिक, मतलब बेंजीन की रिंग। अरे देखो यार R जो है वो CH3 हो सकता है और C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन AR का मतलब है कि वो एरोमेटिक रिंग हो सकती है, यानी बेंजीन। हमने सिलेबस में एरोमेटिक रिंग एक ही है, बेंजीन। AR का मतलब है एराइल, है ना, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये 1 डिग्री अमाइन है, यस। इसके अंदर हम 3 तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं भाई। इसके अंदर हम लोग 3 तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। देखो 1 डिग्री अमाइन है, इस 1 डिग्री अमाइन के अंदर अगर मान लो मैंने क्या डाल दिया, एसाइल क्लोराइड डाल दिया। देखो हमें रिएक्शन को रट्टा नहीं मारना है। पहला, अगर मैंने इसके अंदर एसाइल क्लोराइड डाल दिया, एसाइल क्लोराइड। दूसरा, मैंने इसके अंदर मान लो एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया, एसिड एनहाइड्राइड। और तीसरा, मैंने इसके अंदर एस्टर डाल दिया, ठीक है ना। ये 3 चीजें, इन तीनों के साथ हम एसिटाइलेशन करेंगे, बहुत ध्यान से, है ना। मैं इनको अलग अलग करके दिखाता, इससे अच्छा मैं ऐसे सिंपल लगता है कि यार समझाना बड़ा आसान है ना। एसाइल क्लोराइड ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O और Cl। एसाइल क्लोराइड ऐसा ही होता है, यस, ठीक है। अब एसाइल क्लोराइड जब मैंने डाला, आप इसको आंख बंद करके कर दो। देखो ये हमारा पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर आएगा डेल माइनस। बच्चे क्या आएगा, डेल माइनस। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस, ठीक, ये तो हम जानते हैं। यहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर आएगा डेल माइनस और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। तो भाई प्लस जाएगा माइनस पे, माइनस जाएगा प्लस पे, प्लस जाएगा माइनस पे, माइनस जाएगा प्लस पे, जोड़ दो। ये H को भेज दो Cl के पास, निकल गया, और ये N को भेज दो इसके पास, ठीक है ना। तो मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे R, मैं इसको पहले लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड O, मुझे पर्सनली थोड़ा पसंद है इसे ऐसे लिखना, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे डेल प्लस है, प्लस पे क्या आएगा, प्लस पे आएगा माइनस, माइनस यानी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसको इस पे जोड़ दो, ये आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन पे एक H तो निकल गया Cl के साथ, तो नाइट्रोजन पे क्या है, एक H है, तो एक H नाइट्रोजन पे है नीचे, और इधर क्या लगा हुआ है, इधर R लगा हुआ है या AR लगा हुआ है। कोई डाउट नहीं, नहीं नहीं, वीडियो वगैरह चल रही है ना भाई, सब ठीक ठाक, यस यस यस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब बात क्या है कि ये है क्या, ये है क्या, अरे तुझे पता है ये क्या है, क्या है ये अमाइड है, अमाइड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं RC डबल बॉन्ड O, भैया अमाइड तो NH2 होता है, क्या होता है, NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड तो ये होता है। एक H इस पे है, हाँ एक H इस पे है, दूसरे की जगह R या AR है, तो कोई दिक्कत नहीं, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O,
N, एक तो H है और एक क्या है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या करना है भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यस, ये क्या है, अमाइड है। तो अमाइन ऑन एसिटाइलेशन, अमाइंस ऑन एसिटाइलेशन गिव्स अमाइड, हाँ, और रेशियो में करना कुछ नहीं है। सेकंड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसा ही दिखता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक, अब हमें पता है इस O के ऊपर क्या है, डेल माइनस, O के ऊपर आएगा डेल माइनस। अब यार इस कार्बन के ऊपर डेल प्लस मार या इस कार्बन के ऊपर डेल प्लस मार, बात तो एक ही है। मैं पर्सनली भैया इस पे लिख रहा हूं डेल माइनस डेल प्लस, ठीक है ना। देखो इस पे आ गया डेल माइनस, इस पे आ गया डेल प्लस, कोई डाउट नहीं। अब भाई क्या करना है, प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा, तो हमारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड, अब प्लस है यहां पे, प्लस पे क्या आएगा, माइनस, तो ये सी पे क्या आएगा, माइनस, यहां पे कौन आएगा, एन, यहां पे कौन आएगा, एन। अब ये एन पे क्या लगा हुआ है बच्चे, एक एच लगा हुआ है, तो एन पे लगा हुआ है एक एच, और एन पे क्या लगा हुआ है, आर या ए आर, है ना, एल्काइल या एराइल, आर या ए आर, ये लगा हुआ है, यस यस यस, तो ये लगा हुआ है। ये भी तो सेम ही बना, तो मैं कब कह रहा था कि अलग बनेगा, सेम ही तो बन रहा है, तो ये भी अमाइड है, ये भी लाला अमाइड है, ये भी लाला क्या है, अमाइड है। और साथ में क्या बनेगा, ये H जाएगा माइनस पे, बच्चा ये H जाएगा माइनस पे क्योंकि प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड और ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान है ना, चौटा मारूंगा, बराबर है प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये रहा O पे माइनस, तो ये प्लस जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास अमाइड है, ये भी हमारे पास क्या है, अमाइड है, ये भी हमारे पास क्या है, अमाइड है। अब तीसरा एस्टर के साथ, सबको पता है एस्टर कैसा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ऐसा एस्टर है हमारे पास, ठीक है, एस्टर है। अब ये अमाइन के साथ रिएक्शन कराई सबको, भैया इस पे आएगा डेल प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा डेल माइनस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया, डेल प्लस डेल माइनस, प्लस को लगा दो माइनस पे, सेम सीन है भाई, सेम सीन है भाई, तो हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब प्लस पे क्या जाएगा, माइनस एन, एच यहां पे आर या ए आर, और साथ में क्या आएगा, आर डैश ओ, आर डैश ओ, ओ पे क्या जाएगा, एच, तो यह आ जाएगा आर डैश ओ एच, आर डैश ओ एच। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। तो ये भी क्या बन गया, सेमी तो बन गया अमाइड, लाला सेमी तो बन गया अमाइड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमारे पास क्या बन गया, अमाइड। इसी प्रकार से अब इसमें पता है, इसमें थोड़ा सा वो है इसमें थोड़ी अंग्रेजी है, मैं बोल देता हूं, लिख लो, मैं बोल देता हूं, लिख लो कि अमाइंस ऑन एसिटाइलेशन, अमाइंस ऑन एसिटाइलेशन विद एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर, एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर गिव्स अमाइड, गिव्स अमाइड, बराबर है। अब नीचे एक नोट बना के लिखो, नीचे एक नोट बना के लिखना है, पहले इसको नोट कर लेना, नीचे एक नोट बना के लिखना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इस पे तो एक खाली H है, तो इसने यहां से Cl को निकाल के रिएक्शन कर दी, यहां से OH इसको निकाल के रिएक्शन कर दी, इसको निकाल के रिएक्शन कर दी। अब अगर जो 2 डिग्री होगा, अब अगर जो क्या होगा, 2 डिग्री होगा, अरे हाँ है ना, हाँ तो बोल लो हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपके पास 2 डिग्री अमाइन होगा, ये तो था 1 डिग्री, ए 1 डिग्री अमाइन, अब जो 2 डिग्री अमाइन होगा हमारे पास, बी 2 डिग्री अमाइन बोले तो भैया जैसे मान लो यहाँ पे ए आर है या फिर आर है, और ये एन है, यहाँ पे क्या है, ए आर है या फिर क्या है, आर है,
और एक H है। अब इसको अगर तुम फिर से इन तीनों के साथ रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट हो जाएगा। इसको तुम इन तीनों के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यहां H की जगह Ar लगा देना, क्योंकि एक H तो सॉरी एक H तो फिर भी खाली है ना। अरे बात समझ में आ रही है यार? ये प्लस किस पे लगाओगे गधो, मूर्ख कहीं के। तो ये H तो फिर भी एक खाली है, तो वो हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। पर अगर 3 डिग्री हो, बेटा 2 डिग्री की तुम्हें खुद करनी है, ये 2 डिग्री की इनके साथ तुम्हें रिएक्शन खुद करनी है। पर अगर 3 डिग्री हो, सी अगर 3 डिग्री अमाइन हो, ध्यान सुनना भाई, अगर 3 डिग्री अमाइन हो तो रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि H नहीं होता फ्री। ये हो गया AR या फिर R, यहाँ पे N, यहाँ पे AR या फिर R, यहाँ पे AR या फिर R, जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो। इसकी रिएक्शन कराओगे तो नहीं होगा, नो एसिटाइलेशन। यानी 3 डिग्री अमाइन एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उनके पास फ्री H नहीं है। क्या नहीं है? फ्री H नहीं है। बराबर है? इस पे फ्री H है एक, इस पे भी एक फ्री H है जो निकल सकता है डेल प्लस डेल माइनस करके। बाकी बेटे किसे निकालोगे? बराबर है? हाँ है ना? यस यस यस, ठीक। तो आपको क्या लिखना है? एसिटाइलेशन में आपने लिख दिया गिव्स अमाइड, फिर नीचे एक नोट बना के लिखो कि ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस गिव्स एसिटाइलेशन रिएक्शन, है ना। 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट गिव एसिटाइलेशन। बराबर है? ओके ओके। और इसे हम एज अ टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बोलेगा हो कि 3 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट करो, कैसे पता करोगे? तो उसका एसिटाइलेशन कर दो, पता लग जाएगा। 2 डिग्री वाला रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री वाला अमाइड नहीं बनाएगा, 2 डिग्री वाला अमाइड बना देगा। तो इसको एज अ टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। बराबर है? नीचे लिखना चाहो तो लिख दो, एसिटाइलेशन रिएक्शन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। बराबर है? ओके, नोट कर लो इसको फटाफट से, शाबाश। ओके तो बेटा हमारे पास अगली रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये पता है क्या है? ये एज अ टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये एज अ टेस्ट के लिए भी क्या होता है? इस्तेमाल होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसी प्रकार से अमाइंस का भी टेस्ट होता है। तो आपको बोल दे ऐसे 2 डिग्री अमाइन है, पता है क्या? जैसे ऐसे आपको बोल देना ऐसे RNH2 है और RNHR, ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। आपको कहेगा बताओ डिस्टिंग्विश करो। आप कैसे पता करोगे कि ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है? तो आप टेस्ट का इस्तेमाल करोगे। तो ये कार्बाइल अमाइन भी एक टेस्ट है। कार्बाइल अमाइन भी क्या है? एक टेस्ट है। बराबर है? यस यस यस। कहां गया वे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, ये एज अ टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है क्या होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर? क्या होता है कार्बाइल रिएक्शन के अंदर? ध्यान सुनो, देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है। देख भाई पहलवान हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा। क्या होगा? प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन होगा, RNH2, RNH2 है। इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं। क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 in the presence of potassium hydroxide, in the presence of potassium hydroxide। और इस रिएक्शन को हीट किया जाता है। 1 डिग्री अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन। आर कायदे से ये देखो तुमने साइनाइड सुन रखा है CN, साइनाइड सुन रखा है CN, पर यहां बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। बराबर है? R। अब यहां पे क्या है? N है, और इस N पे क्या लग जाता है? C, NC बन जाता है। क्या बन जाता है? NC। क्या बन जाता है? NC। बराबर है? RNC। इसको मैं खुल के बनाना चाहूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे होंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहेगा ऐसा। बराबर है? RNC। ठीक, तो ये हमारे पास बनता है ऐसा RNC। प्लस में अब पोटेशियम है और Cl है तो KCl बनना तय है, KCl। अब ऑक्सीजन भी है और यहां से हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो क्या आएगा? H2O।
तो ये बनता है हमारे पास आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। क्लियर है? आइसोसाइनाइड बराबर है। यस यस यस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या होगा बेटा? ये 1 डिग्री मिथाइल अमाइन है ये, तो क्या होगा बेटा? CH3NC। आदत हो गई ना वो CN बनाने की, NC है ना, आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है ना, प्लस में लिख देना KCl प्लस H2, KCl प्लस H2। अब मान लो एक हमारे पास बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक भी होता है, ठीक है ना, 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री, ठीक है, बी। मान लो हमारे पास क्या है? NH2 है ना, इसमें हमने डाला क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, हीट कर दिया, तो क्या होगा बेटा? सेम वही बात होगी यार, NC बन जाएगा बेंजीन पे ना, बेंजीन पे आइसोसाइनाइड लग जाएगा, NC प्लस KCl प्लस H2। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, याद रखना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो डिस्टिंग्विश करता है, जो बताता है हमें कि 1 डिग्री कौन सा, 2 डिग्री कौन सा, या 1 डिग्री कौन सा, 3 डिग्री कौन सा। बराबर है? 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देते, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देते। बराबर है? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बेटा आपको काम आएगी किस चीज में? ये प्रॉपर्टी आपको काम आएगी किस चीज में? यस, टेस्ट के रूप में। बराबर है? यस, नोट कर लो फटाफट से बेटा। ओके, अगली रिएक्शन बच्चे हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी देख रखी है, कहां पे? सैंडमेयर के अंदर, मतलब सैंडमेयर के अंदर तो नहीं, पर उससे पहले अगर आपको याद हो कि जब आपने डायजोनियम सॉल्ट बनाया था, हाँ है ना, तो वही रिएक्शन है। ध्यान सुना, देखो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं इसमें 2 पार्ट है। एक है हमारे पास क्या, मान लो अगर मैं एलिफेटिक लूं, क्या लूं? एलिफेटिक चेन। चेन समझते हो ना, एरोमेटिक एलिफेटिक में तो अंतर पता ही है तुम्हें। एलिफेटिक अमाइन अगर लिया जाए, एलिफेटिक अमाइन अगर लिया जाए, तो जब हम एलिफेटिक अमाइंस लेते हैं तो एलिफेटिक में भी प्राइमरी, क्या? प्राइमरी, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक amines, primary aliphatic amines on reacting with nitrous acid gives aliphatic diazonium salt, aliphatic diazonium salt which is unstable, है ना, which is unstable. Aliphatic diazonium salt, further aliphatic diazonium salt further on reacting with water gives alcohol। क्या देता है? अल्कोहल देता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या होता है बच्चा? हमारे पास क्या होता है? एलिफेटिक अमाइन होता है RNH2, और वो भी प्राइमरी, वो भी क्या? प्राइमरी। हमारे पास एलिफेटिक अमाइन है RNH2, इसके अंदर हम क्या करते हैं? नाइट्रस एसिड डालते हैं, HNO2। ये HNO2 बनता कैसे? तुम चाहे तो HNO2 लिखो, मतलब एसिड डाला जाता है इसके अंदर, NaNO2 प्लस HCl, इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, है ना। तो यहां से बनता है HNO2 बनता है। क्या बनता है? NaCl अपना निकल जाता है, और क्या बनता है? HNO2 बनता है ना, सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HNO2 के साथ जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो होता क्या है? हमारे पास डायअजोनियम सॉल्ट बनता है, RN2, याद है, ये N N2 बन जाता है, और यहां पे क्या जाता है? N2 माइनस, और यहां पे सॉरी N2 प्लस और X माइनस, है ना। तो ये जो Cl हम डालते हैं वो Cl इस पे लग जाता है।
वो Cl माइनस की फॉर्म में इस पे लग जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इसे कहते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक डायअजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक डायअजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक डायअजोनियम सॉल्ट, N2 और जो Cl था तुमने डाला Cl माइनस लग गया। ये Cl कुछ भी हो सकता है, X कोई भी हो सकता है, ब्रोमो क्लोरो कोई भी हो सकता है, बराबर है, यस। अब इसको फर्दर, इसको बोलते हैं एलिफेटिक डायअजोनियम सॉल्ट। इसको फर्दर जब हीट किया जाता है वाटर के साथ, वार्म वाटर डाला जाता है इसके अंदर, तो वाटर जब इसके अंदर डाल के इसको हीट किया जाता है तो बेटा क्या होता है, ये पूरा निकल जाता है, N2 निकल जाता है यहां से, और क्या बन जाता है हमारे पास ROH बन जाता है, अल्कोहल। क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे CH3NH2, इसके अंदर HNO2 डाला है हमने, तो क्या बन जाएगा, मैंने यहां लिख दिया तो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, है ना, यहां लिख रहे हो तो यहां मत लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या डाला है, क्या बन जाएगा, CH3N2Cl माइनस और इस पे प्लस आ गया, बराबर है। ये हो गया डायअजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक डायअजोनियम सॉल्ट, है ना। इसको फिर वाटर के साथ हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ROH, CH3OH बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। तो आप याद रखना, कभी आपको अमाइन से अल्कोहल बनाना हो तो आप डायअजोनियम की तरफ से रिएक्शन को घुमा सकते हो, बराबर है, यस यस यस, ठीक। बी हमारे पास है, ये तो हो गया एलिफेटिक। अब मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक की, किसकी बात कर रहा हूं, एरोमेटिक। अगर हमारे पास क्या है, एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइन में क्या करना है भाई, देखो अगर बच्चे हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है तो एरोमेटिक अमाइन में क्या है यार, देखो इसको मैं तुम्हें डायअजोनियम सॉल्ट, देखो आज का लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा, उसके बाद ये डायअजोनियम सॉल्ट तो अपने आप टॉपिक आएगा प्रॉपर, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज करनी पड़ती है, एक लेक्चर पूरा इसके ऊपर जाएगा, एरोमेटिक अमाइन के साथ नाइट्रस की रिएक्शन के साथ ही पूरा एक लेक्चर जाएगा, ठीक है ना, ध्यान सुनना। तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, ध्यान सुनो, एरोमेटिक अमाइंस के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक अमाइंस के साथ क्या होता है, ध्यान सुनो, देखो हमारे पास क्या होता है, बेंजीन की रिंग होगी, तो बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास डायअजोनियम सॉल्ट होगा NH2, इसको बहुत डीप में आगे पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, इसको बहुत डीप में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाइन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही सेम नाइट्रस एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2, लेकिन यहां पे टेम्परेचर भी होता है, लो टेम्परेचर होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपकी एनसीईआरटी 0 को 273 लिखती है और 5 को 278 लिखती है, तो भाई ऐसे मत सोचना कि मास्टर ने तो 0 से 5 लिखवाया है, एनसीईआरटी में तो 273 से 278 लिखा हुआ है ना, इतने मूर्ख तो नहीं हो ना तुम लोग, वो तो हो तो सही, नन टेस्ट के नंबर तो बता रहे हैं कि हो। तो HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारे पास क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये बन जाता है, हम इसके अंदर वो अगर मैं पूरा प्रॉपर लिख दूं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वरना Cl कहां से लगाओगे, है ना, तो ये हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और ये बन गया हमारे पास ऐसा, इसे कहते हैं बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, ये कहता है एलिफेटिक मिथाइल डायअजोनियम सॉल्ट, और ये क्या है, बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, ये हमारे पास बन गया बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना, ठीक है ना, लेकिन इसमें टेम्परेचर लो भी होता है, ठीक है। इसको भी अगर आप फर्दर चाहो, हीट कराना चाहो, इसको तो मैंने पढ़ा रखा है, वार्म वाटर डाल दो इसके अंदर, ये अभी आगे रिएक्शन आएगी, वार्म वाटर आगे आएगा, ये टॉपिक आएगा आगे, वार्म वाटर डाल दो, फिनॉल बन जाता है, OH लग जाता है, फिनॉल बन जाता है भाई, बराबर है, यस यस। तो ये होता है एलिफेटिक अमाइन। और एक मिनट एरोमेटिक अमाइंस में 1 डिग्री तो सिर्फ ये बना रहा है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बना रहा है, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनाता, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनाता है, वो डिफरेंट मैनर में रिएक्शन चलती है, बराबर है। यहाँ पे भी प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी, बराबर है, यस यस यस, याद रखना याद रखना याद रखना, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या है, एलिफेटिक। इसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा, मैं आगे इसका रीजन समझाऊंगा आपको जब डायज़ोनियम।
अगर एनसीईआरटी के 2 पन्ने पलटाओगे, 3 पन्ने पलटाओगे, डायजोनियम सॉल्ट प्रॉपर एक टॉपिक है, प्रॉपर एक टॉपिक है। तो मैं यही बता रहा हूं, हल्का नहीं नहीं मैं मतलब समझा नहीं रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एक बार ऐसी कि ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, बराबर है। मैं साफ बताता हूं, इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से थोड़ा स्टेबल हो जाता है और ये रेजोनेंस नहीं होता तो कम स्टेबल होता है, बराबर है, यस ठीक है। लेकिन आगे मैं आपको डीप में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भी एज अ टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री में पता करना हो तो इसको भी हेल्प ले सकते हो आप। और अगर कभी कभी क्या करता है ना, सवाल ऐसा देता है वो, ये भी 1 डिग्री दे देगा और ये भी दे देगा, कहेगा इन दोनों में कैसे पता करोगे, तो भाई डायजोनियम सॉल्ट बना दूंगा। जिसका डायजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे इसका कम स्टेबल है तो भाई ये एलिफेटिक होगा, इसका ज्यादा स्टेबल है तो ये एरोमेटिक होगा। बात समझ में आ रही है? यस, नोट कर लो। ओके तो आगे बढ़ रहे हैं अगली रिएक्शन पे। छठी रिएक्शन हमारे पास बच्चा, नोट हो गया ना ये? देखो यार, इसकी रिएक्शन अगर तुम थोड़ा देखो ना यार, तो तुम्हें ना थोड़ा यार याद भी करना पड़ेगा यार साथ साथ, है ना यार, बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, तो आगे हमारे पास है अगली रिएक्शन, हमारे पास है छठी सातवीं। कौन सी रिएक्शन है? 6 सातवीं, सातवीं मेरे ख्याल से है। कौन सी रिएक्शन है ये? 5वीं, हाँ 5वीं, छठी छठी, सातवीं तो लाइक ASR है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। बहुत ध्यान सुनना, ये भी क्या है? एक टेस्ट है। इसको अगर मैं प्यार से बोलूं, इसको प्यार से बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। वीडियो चल रही है ना? चल रही है भाई? यस 30, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है? हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर क्या होता है? ये भी अमाइंस का एक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हमें डिफरेंशिएट करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे बताओ। जैसे कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट करने में मदद करता है? हमारे पास मान लो ए क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। जब हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, ऐसा R N, इधर भी H है और इधर भी क्या है? H, ठीक है। ये 1 डिग्री अमाइन है। मैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बना रहा हूं, ऐसा होता है Cl S डबल बॉन्ड O और यहां पे बेंजीन की रिंग, ऐसा। अरे बेंजीन पे सल्फो, उस पे 2 O और साथ में क्या लगा हुआ है? Cl। ये होता है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। अब होगा क्या बच्चा? साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा भाई। 1 डिग्री है, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। अगर HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? इसे हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा RNH और यहां पे क्या हो जाएगा? S डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या है? ये बेंजीन की रिंग। अब पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत तो नहीं है, मतलब सीन क्या है? सीन ऐसा है भाई साहब, देखो देख भाई, सीन ऐसा है, सीन ऐसा है, ये HCl निकल गया, ठीक है। सीन ऐसा है कि इस नाइट्रोजन पे एक H है। देखो यार, मैं तुम्हें पहले मैं तुम्हें तीनों कराता हूं, उसके बाद तुम डिफरेंशिएट खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना? है ना? देखो बी, मान लो 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री क्या है? अमाइन है, बराबर है, यस ठीक है। अब 2 डिग्री अमाइन में हमारे पास यहाँ है R,
N, इधर एक और R आ गया मान ले, है ना, और इधर आ गया एक H, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही तू इसके अंदर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड डालेगा तो ये तू डाल दिया तूने, Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या है, बेंजीन की रिंग है। ये बेंजीन की क्या है, रिंग है। फिर से क्या होगा बच्चा, यहां से Cl HCl बाहर निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहां से HCl बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, N RN, और इस पे क्या लगा हुआ है, नीचे एक और R लगा हुआ है, अरे यहां पे भी एक R है ना, और ये क्या हो जाएगा, अरे ध्यान है गधे, और इस सल्फर इस पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगी, बेंजीन की रिंग, ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं आपसे कहूं, मान लो मेरे पास क्या है, C 3 डिग्री अमाइन है, मेरे पास क्या है, 3 डिग्री अमाइन है, बराबर है, यस। अब मान लो मेरे पास 3 डिग्री अमाइन है, ये R NR और ये R है, बराबर है ना, ये R डैश अलग भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है, R डैश R डबल डैश। अब अगर आप इसके अंदर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड डालोगे, Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेंजीन की रिंग, तो क्या होगा, फिर क्या होगा भैया, मुझे क्या पता क्या होगा भाई, क्या कोई फ्री एच है, नहीं, तो नो रिएक्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नो रिएक्शन। क्या सीन है भाई, क्या सीन है, सीन ये है हमारे पास कि भैया 1 डिग्री अमाइन तो आराम से कर लेता है रिएक्शन एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, हिंसबर्ग टेस्ट देता है, 2 डिग्री भी देता है, पर 3 डिग्री टेस्ट नहीं देता। अब सीन सुनो इसका, अब जब 1 डिग्री ने दे दिया ये बनाया, 2 डिग्री ने ये बनाया, अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास H है, हाँ, पता है क्या, नाइट्रोजन पे ये पूरा सल्फो ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन सल्फो एराइल सल्फो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप बेंजीन सल्फो, ये होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इसको ना एसिडिक बना देता है। तो यहां पे ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, बराबर है। अब अगर इस पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये जो 1 डिग्री का जो प्रोडक्ट होता है ना, अगर ये बेस के अंदर डालूंगा तो घुल जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर में है, तो ये क्या करता है, ये सॉल्यूबल होता है बेस के अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूबल इन बेस। तो आपसे बोलेगा 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में कैसे अंतर करोगे, तो भैया 1 डिग्री अमाइन को जब एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उस पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वो जो है वो सॉल्यूबल होता है किसके अंदर, बेस के अंदर। क्या इस पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं, तो ये इनसॉल्यूबल इन बेस। तो भैया ये इनसॉल्यूबल होता है बेस के अंदर, इस पे तो H है ही नहीं, तो वो Cl निकाल के रिएक्शन करेगा भी कैसे, तो नो रिएक्शन, क्या, नो रिएक्शन, बराबर है। तो 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद, लिख लो यहां पे 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट या एराइल सल्फोनाइल रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट। तो भाई याद रखना, हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं इसे एराइल सल्फोनाइल को, बराबर है, यस। और ये सॉल्यूबल होता है, ये सॉल्यूबल नहीं होता है, तो रिएक्शन ही नहीं करता, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास है छठी रिएक्शन, जिसमें हमने देखा ये एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है, बराबर है, ओके, नोट कर ले बेटा, शाबाश। ओके,
तो बेटा हमारे पास अगली रिएक्शन है हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना। देखो अब जो मैं 3 रिएक्शन कराऊंगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अभी नोटिस करना तुम्हारे एग्जाम में, अगर तुमने कोई एग्जाम भी दिया प्री बोर्ड वगैरह, उसमें भी इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर आ रखी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा इनको जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्लियर है ना? चल रहा है? ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास 7वीं प्रॉपर्टी है, मान लो क्या, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, हमारे पास ESR जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बहुत 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 शानदार है। देखो ESR में मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो हमारे पास एनिलीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, जो हमारे पास NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ये जो एनिलीन ग्रुप है ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा, पूरा लिख देता हूं बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये कौन? बेंजीन पे NH2। ठीक है, ठीक है भैया, आगे कराओ। तो सबसे पहली रिएक्शन इसकी जो आ रही है आपके पास वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, और माता रानी कसम अगर आपने ब्रोमिनेशन समझ लिया, अगर आपने ब्रोमिनेशन समझ लिया, फिर आपको कोई माइकलाल ऐसा नहीं कि जो अगली 2 रिएक्शन ना समझा पाए। बराबर है? बहुत ध्यान से, क्लियर, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ब्रोमिनेशन क्या होता है? ब्रोमिनेशन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? यह है केस 1। देखो हमारे पास NH2 है, ये रहा हमारे पास बेंजीन का ऊपर क्या है? NH2 लगा हुआ है, ये है। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं, Br2 वाटर, कि भैया ब्रोमो एनिलीन बन जाए, ब्रोमो एनिलीन बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास एनिलीन है, और एनिलीन के अंदर जैसे ही ब्रोमीन डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, तो ताकि ब्रोमो एनिलीन बन जाए। पर होता क्या है ना, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देख भाई, एनिलीन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। और एनिलीन के लोन पेयर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा होगा, रेजोनेंस का यार बता रखा होगा। हाँ, बेसिक नेचर में मैंने बता रखा है, बेसिक नेचर में, कि ये NH2 है, यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा। अब ये लोन पेयर नीचे उतरेगा, याद है? फिर यहां माइनस आएगा, ये एज इट इज रहता है। फिर अगले वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऐसे NH2 यहां प्लस प्लस, याद है ना? ये स्ट्रक्चर है ऐसे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फिर यहां माइनस आएगा, ये लोन ऐसे बनेंगे, और तीसरा ये NH2, बहुत ध्यान से बच्चा, बहुत ध्यान से, यहां पे आ जाएगा माइनस, इधर ऐसा, इधर ऐसा। ये 3, ये इसके, अगला तो सिंपल वैसे ही हो जाता है। इसके ये 3 जिनमें रिंग के ऊपर माइनस आ रहा है, 3 स्ट्रक्चर होते हैं। यस 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 यस। एनिलीन पे क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से उसके ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कायदे से जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगता है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही माइनस आ रहा है। तो ऑर्थो पैरा पे माइनस आ रहा है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो या तो वो माइनस वाली जगह पे ही लगेगा, यहां लगेगा या यहां लगेगा, है ना? या तो यहां लगेगा या कहां लगेगा? यहां पे। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, बात तो एक ही है। लेकिन सीन क्या होता है? NH2 जो होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। बेसिक वो इतना ज्यादा रेजोनेंस इसके अंदर चलता है कि भैया यहां 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 एक ही रिंग में कायदे से ऑर्थो पे और पैरा पे लगना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? एक ही रिंग के, किसके? एक ही बेंजीन की रिंग में वो लग जाता है NH2, वो लग जाता है इसके ऑर्थो पे, पैरा पे, और इसके ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो और पैरा पे लग जाता है। हाँ, ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इतना इसका रेजोनेंस की वजह से, कि दोनों ऑर्थो दोनों पैरा पे लग जाता है। इसका नाम क्या होता है? 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम होता है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। क्लियर है? हाँ है ना? यस यस यस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। अब अगला मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगला क्या होता है? अब यार हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है कि भैया हमें तो ब्रोमीन लगाना है ना, हमें तो मेन ब्रोमीन लगाना है। ऑर्थोपैरा चाहिए हमें, तो ये सब थोड़ी चाहिए, हमें तो ऑर्थोपैरा चाहिए, ऑर्थोपैरा चाहिए। तो हम क्या करते हैं देखो, बी केस 2। अब मैंने ये सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऑर्थोपैरा ऑर्थोपैरा ऐसा जा क्यों रहा है। तो मैंने क्या पता करा, क्या ये तो लोन पेयर की वजह से हो रहा है, तो इसके लोन पेयर को कहीं और बिजी करा दे। अरे इसके लोन पेयर को कहीं और बिजी करा दे। मतलब ऐसा है कि तुम उसके पास जा रहे हो, है ना, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लगा हुआ है, उसके बेस्ट फ्रेंड को कहीं और बिजी करा दो, तो समय थोड़ा एकदम वो थोड़ा कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका लोन पेयर चेन पे रिंग पे क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा माइनस क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण वो ऑर्थो पैरा पे लग जा रहा है। तो उसके लोन पेयर को कहीं और बिजी करा देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कैसे कराते? हम कुछ इस प्रकार से कराते कि ये हमारे पास एनिलीन है NH2, ध्यान सुनना भाई, ये हमारे पास एनिलीन है NH2, ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है NH2। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एसिटाइलेशन कर देते हैं। सुबह के बज रहे हैं, मेरे को पता नहीं कितने बज रहे हैं, 8:30 हो गए होंगे। खाली बैठना, बोलते 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 ना, है ना, ऐसा लगता है एसिड बढ़ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास ये एनिलीन है, इसका लोन पेयर हमें बिजी करवाना है, क्योंकि इसका लोन पेयर बिजी करवा देंगे तो यहां कम रहेगा। अब ध्यान सुनना, हम क्या करते हैं, इसके साथ एसिटाइलेशन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में कोई भी करा दो, एसाइल क्लोराइड डाल दो, एसिड एनहाइड्रेट डाल दो, एस्टर डाल दो, कुछ डाल दो साला। तो इसके अंदर मैंने डाला एसाइल क्लोराइड। आसान वही पड़ता है भैया, मतलब देखने में। CH3 क्यों लिख रहा है भाई, तुझे पता तू मिथाइल डालेगा। तो मैंने डाल दिया RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O Cl। अब ये भी रिएक्शन देखिए भाई, तू एसिड एनहाइड्रेट भी डाल सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तू इसके अंदर ये भी डाल सकता है, एस्टर भी। तो इसके अंदर ये डाल सकता है RCOO, अरे ऐसे लिखते हैं ना, RC डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या हो जाएगा, RCO का होल ट्वाइस, RCO का होल ट्वाइस और एक O। अरे एक O ये रहा, और RCO का RCO दो है ना, तो होल ट्वाइस। तो RCO का होल ट्वाइस और बगल में O। तो इसके अंदर एस्टर डाल सकता है, RCOOR डैश, बराबर है। एस्टर डाल दे, कुछ भी डाल दे इसके अंदर, बराबर है। तीनों में से कुछ भी डाल दे। ये क्या है, एसाइल क्लोराइड, ये क्या है, एसिड एनहाइड्रेट, और ये क्या है, एस्टर। ठीक है, कच्चो डाल दे साले के अंदर। तो भाई साहब क्या होगा, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, हो बचो बचो बचो। इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, इसके ऊपर आएगा डेल माइनस। ठीक है, पता है यहां से एक Cl, यहां से एक H निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओहो, NH, और इधर क्या लग जाएगा मियां, ध्यान से दियो भाई, ओए गधे, इधर क्या लग जाएगा, NH, इधर लोन पेयर है, और इधर क्या है, ये देखो, ये H एक तो Cl के साथ चला जाएगा। अरे यार तू बोल तो मैं इसके H को ऐसे बना दूं, ऐसे, ये Cl, हाँ या ना गधा प्रसाद। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखियो। अब यहां से क्या होगा, ये Cl तो H के साथ निकल जाएगा, ये NH, इस पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या है, R, ये बचेगा। तो ये बन गया हमारे पास। अब भैया इसे बना के क्या कर लिया भाई आपने। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इसका लोन पेयर सिंगल डबल, यहां भी लोन पेयर, यहां भी रेजोनेंस है, और यहां भी तो रेजोनेंस है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। मैं ये कहना चाह रहा हूं,
हमने उसके ऊपर एक ग्रुप लगा दिया जहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इधर के रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, तो नीचे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा, और नीचे जब उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा ना, अब डाल दे इसके अंदर ब्रोमीन Br2, अब डाल दे इसके अंदर Br2, क्या डाल दे, Br2 डाल दे। अब जैसे तू इसके अंदर Br2 डालेगा, अब बनेगा तेरा प्रॉपर ये क्या, NHC डबल बॉन्ड OR, कहां लगेगा बेटा, ऑर्थो पे लग गया Br, और प्लस NHC डबल बॉन्ड OR, और कहां लग गया बेटे, पैरा पे लग गया Br, ये पैरा पे लग गया, ये ऑर्थो पे लग गया, समझ रहे हो, पैरा वाला मेजर बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। खैर आगे बताऊंगा इसको तो अभी, है ना, ये हो गया। लेकिन अब एक सवाल है, भैया हमको तो ये चाहिए ही नहीं था, क्या बात कर रहा है बे, हमको तो ये चाहिए ही नहीं था, हमको तो एनिलीन चाहिए था ना, ये कहा बना दिए भैया, कहा अमाइड अमाइड लगा दिए भैया, ये नहीं चाहिए, हम एनिलीन चाहिए, ऐसा चाहिए था ना बेंजीन की रिंग पे। पहले तो तुम्हें इतना समझ में आया कि हमें क्या करना था बच्चे, हमें क्या करना था, ऑर्थो पैरा पे ब्रोमो चाहिए था, लेकिन ऑर्थो पैरा पे ब्रोमो आई तो नहीं साला, क्या हुआ, वो साला दो तीन तीन बना रहा था। और इसका वो भी याद रखियो, व्हाइट पीपीटी होता है ये, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये, कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब होता क्या है, इसको फर्दर हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, इनकी रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, ध्यान दियो भाई, इनकी रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, H2O के साथ। अब H2O टूटता है H प्लस में और OH माइनस में H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। अब ये नाइट्रोजन और कार्बन है, सबको पता है भैया, इतिहास गवाह है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, माइनस कार्बन डेल प्लस, नाइट्रोजन डेल माइनस कार्बन डेल प्लस, हाँ या ना भाई, अरे गलत बोल रहा हूं मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस पे जाएगा माइनस, माइनस पे जाएगा प्लस, तो प्लस पे जाएगा माइनस, ये प्लस जाएगा माइनस पे N पे, और ये माइनस जाएगा इस पे, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो वापस हमें क्या बन जाएगा, ध्यान दो, हमारे पास बन जाएगा ये NH, इस पे एक और H आ जाएगा, तो ये बॉन्ड चला जाएगा NH2, और यहां पे क्या लगा हुआ है, ऑर्थो पे ब्रोमो, हाँ है ना, प्लस NH2, यहां पैरा पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, समझ गए, हाँ है ना। अरे ये C पे OH चला जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, उसको हमें करना क्या साले का, तो ये बन गया ऑर्थो पे और पैरा पे। पैरा वाला मेजर होता है, पैरा वाला मेजर होता है, ये वाला माइनर होता है। पूछो क्यों, अरे क्योंकि भैया यहाँ पे रिपल्शन होगा, स्टेरिक इंडेक्स, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, तो ये वाला कम बनेगा, ये वाला ज्यादा बनेगा, पैरा वाला। तो ये क्या हो गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, और ये क्या हो गया, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है बच्चा, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो ये क्या होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। और केस 2 में क्या होता है, हम इसके अंदर क्या डालते हैं, ये तीनों चीजों में से कुछ भी डाल देते हैं साथ में, तो हमारे को ये ऐसे करके ये बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई, ऐसे करके हम ब्रोमिनेशन करते हैं। कितना सही था ना यार, कितना सही था ना यार, है ना, कि भैया ऐसे अगर रिएक्शन नहीं गई तो ऐसे घुमा दिया भैंस के डांग रिएक्शन को। क्यों घुमाया, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, क्या हो गया, रेजोनेंस। समझ गए ना, ऐसा क्यों किया था हमने, ऐसा हमने इसलिए किया था, ऐसा हमने इसलिए किया था, ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि ये जो N है, अब ये जो N है, ये H C डबल बॉन्ड O, इस पे लोन पेयर, और यहाँ जो भी है, तो ये डबल सिंगल, ये इधर बिजी हो जाएगा, तो ये ऐसे और ये ऊपर चढ़ जाएगा ना लोन पेयर। अरे ये ऐसा हो जाएगा ना गधा,
ये ऐसा हो जाएगा ना NH, इस पे इधर है, इस पे एक लोन पेयर है और क्या है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R है। तो अब ये क्या होगा, ये इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो ये जो लोन पेयर है ये इधर बिजी कर दिया हमने, हाँ है ना, और ये क्या बन जाएगा ऐसा NH, यहां पे ऐसा इधर आ जाएगा, इधर ऐसा, इसके ऊपर प्लस और यहां पे क्या आएगा C, अबे नीचे बना ले थोड़ा जब जगह नहीं है, तो NHCO और इस पे एक माइनस और ये R बराबर है और इस पे प्लस, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, क्लियर है, हाँ है ना। तो ये रेजोनेंस में वहां बिजी हो जाता है, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ ऐसे ऐसे कराते हैं, क्लियर है। इसे कहते हैं ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ है ना। अगली है नाइट्रेशन, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्लियर है। ओके, नोट कर लो बेटा। नोट मतलब वही जो नोट लिखा हुआ है यार। ओके, तो बस ठीक है, आगे बढ़ते। लेकिन फिर मैंने देखा समय काफी ज्यादा हो गया है ना, तो समय ज्यादा हो गया मतलब तुम्हारे लिए ना, क्योंकि मैं 2 रिएक्शन और रह रखी हैं, 2 रिएक्शन और करवा देता, पर समस्या क्या है कि फिर वो फायदा नहीं है ना कि यार तुम बैठ रखे हो और समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी हो गया काफी है ना, इतना भी मतलब कि अब ना क्या है कि अब इससे अगली कराऊंगा, फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में बर्डन ना बैठ जाए कि हाला यार ये भी है वो भी है, इतना है ना, काफी है। इतनी रिएक्शन कर ली तुमने, इसको आराम से क्या करो, आराम से प्रैक्टिस करो अपना, काफी है ना। रिएक्शन लिख लिख के रिवाइज करो, अच्छा है ना। आज का आपका होमवर्क है, आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, एक सैंपल पेपर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लियर है। ओके, आज का आपका होमवर्क है। ओके, बाय बच्चा, टेक केयर, ठीक है।